क्या डराने की कोशिश की गई है युवाओं को? उन्हें तो ऐसा लग रहा है कि वो हम युवक डर जाएंगे, लेकिन हम युवक डरने वालों में से नहीं है, हम नहीं डरेंगे। हमने कल भी प्रोटेस्ट करा था, 20 दिन से प्रोटेस्ट करें और ये प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेगा जब तक सर आ न जाए वापस। जनता कहती है कि ये जो सरकार है वो हिंदू मुस्लिम पे बांटती है, ठीक है? तो जब जनता को ये चीज पता है तो वो उस सरकार को वोट क्यों देती है? कहीं ना कहीं जनता की आंखों पे भी पट्टी बंद रखी है, या वो खुद से बेवकूफ बन रहे कि उस पार्टी को वोट दे रहे? क्यों दे रहे हो तुम उस पार्टी को वोट? जब तुम्हें पता है ऐसा होता रहे। नहीं, ये जनता नहीं चाहती, बट जनता उन्हें वोट क्यों दे रही है? कि मुस्लिम टाइट है। हाँ, जो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम विवाद हो रहा है, तुम्हारे वजह से हो रहा है क्योंकि तुम उन्हें वोट दे रहे हो। कहीं ना कहीं हम उन्हें और इनकरेज कर रहे हैं कि तुम ये चीज करो, तभी ना कहीं वो इनकरेज हो रहे हैं। 12 सालों से इस सरकार ने कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल, कहीं कुछ बनाया? जनता फिर भी वोट दे रही है इसको लगातार। देखिए वोट चोरी भी हो रही है, सब चोरी। मैं आई थी जगह पे और आज भी आई हूँ, कल से ज्यादा भीड़ आ जाए। और इस चीज का प्रूफ आज आप देख सकते हैं। सरकार डरी है तभी तो कर रहे हैं वो। सरकार डरी हुई है, लेकिन हमसे सीधा सरकार से ये मांगे कि आपका ये एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे। अभिजीत ने कहा था कि मेरे साथ भी मारपीट हुई है पुलिस के द्वारा, मुझे छोड़ा नहीं गया जब तक वहाँ से सोनम। हाँ, आज मैंने वीडियो देखी, अभी जी वहाँ बैठ के रो रहे थे सोनम सर के जाने के बाद। कहीं ना कहीं उन्हें फील हुआ कि वो कहीं ना कहीं हल्के हो गए सोनम सर के जाने के बाद, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल फील करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम युवक उनके साथ खड़े हैं। सबसे पहली बात, अगर सरकार जितना भी डराना चाहे उससे हम लोग डरने वाले नहीं है। वो वापस लाठी चार्ज करेगी। लाठी चार्ज किस पे कर रही है? हम जैसे युवकों पे ही ना, हम ही जा रहे हैं उस प्रोटेस्ट में। तो आप एक बार को कहते हैं कि आप युवकों की मदद करते हैं और उन्हीं युवकों पे आप लाठी चार्ज करते हैं, और आप कहते हैं कि सरकार जो है हिंदू मुस्लिम पे बांटती है, हिंदू मुस्लिम पे बांटती है। क्या हो रहा है ये सारी चीजें? क्या आप हिंदू मुस्लिम पे बांट के, क्या आपको लगता है कि जिम्मेदार सरकार होगी? सरकार के अलावा और कोई नहीं होगा, सिर्फ सरकार और सरकार। और पुलिस का कहना है कि हाई कोर्ट ने कहा है, देखिए। हाँ, मैंने भी ये न्यूज़ सुना था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि उनका जो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि उनकी जो शारीरिक इस समय वो बहुत परेशान चल रहे हैं और उनको बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था। उन्होंने कहा था कि इनका ध्यान रखना है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप उनको सफेद कंबल में लपेट के ले जाएं, ऐसे ही बिना स्ट्रेचर के। अगर आपको ले जाना था, ले जाने में कोई दिक्कत नहीं थी, आप उन्हें ढंग से लेके जाते। लेकिन ये कौन सा तरीका था? आप ऐसे कैसे लेके चले गए इतने बड़े व्यक्ति को? बार बार खिलवाड़ होता है। और ये सिर्फ नीट पेपर की बात नहीं है, बहुत से पेपर है जिसमें, जैसे कि आजकल लोग कहते हैं कि इंसान भगवान पा सकता है लेकिन सरकारी नौकरी नहीं पा सकता है। सरकार है, वो सरकार ने तो हमारी मदद करी नहीं ना, हम यहाँ के हुए ना वहाँ के हुए। जो हमारी मदद कर रहा है सरकार उसके अगेंस्ट है। क्यों है सरकार उसके अगेंस्ट? क्योंकि वो हमारी मदद कर रहा है और आप पीछे होके कहते हैं कि आप हमारी मदद करते हैं, लेकिन आप हमारी कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं। क्या सरकार के एजेंडे में नहीं है? लगातार मैं आपको और कल तो मैंने ये भी सुना था कि कुछ लोगों ने कहा है कि ये जो सीजेपी है ये फंडेड है पाकिस्तान से। आपको क्या लगता है सीजेपी पाकिस्तान से फंडेड है? पाकिस्तान जैसा देश जो खुद को नहीं खिला सकती, वो क्या हमें खिलाएगी? आपको ऐसा लगता है? लगातार एंटी नेशनल बदनाम करना, इसके पीछे क्या वजह है? वो तो वो कह रहे हैं, वो तो जानबूझ के कह रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं अपनी चीजों को प्रूफ करना है, अपनी चीजों को लॉजिकल बनाना है कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। लेकिन वो हम सबको पता है, यहाँ जो खड़े हैं बेवकूफ थोड़ी है, यहाँ पे जो युवक खड़े हैं बेवकूफ थोड़ी है, ये सही बोल रहे हैं। हम हक के लिए लड़ने आए और आप हमें हमारा हक ही नहीं दे रहे हैं। अपनी पूरी कोशिश करेंगे और हम अपना हक लेके ही मानेंगे। सर, कोशिश तो आज भी करी थी उन्होंने, कोशिश तो आज भी करी थी हमें झुकाने की, पर हम झुकने वालों में से नहीं है। एक वीडियो वायरल होने की वजह से आज यहाँ पे इतनी पब्लिक आती। सरकार का रवैया लगातार, जो भी कोई आंदोलन होता है उसको देशद्रोही, एंटी नेशनल, पाकिस्तानी, खालिस्तानी। तो ये सरकार ही ऐसी है। अगर उसके अगेंस्ट कुछ करो तो वो तुरंत तुम्हें कह देगी कि तुम देशद्रोही हो, तुम ये हो, तुम वो। कैसे है भाई? अगर इंसान अपने हक के लिए लड़ रहा है और कोई व्यक्ति तुम्हारे हक के लिए लड़ रहा है तो वो देशद्रोही हो गया। और तुम जो हमारे साथ कर रहे हो, तुम देशद्रोही नहीं हो, हम देशद्रोही हैं। क्या नीति का विरोध करना या सरकार का विरोध करना देश का विरोध? नहीं, हम सरकार का विरोध नहीं करते, हम गलत चीजों का विरोध करते हैं। बात ये है, अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं वो। सरकार नहीं घबराई है, वही तो मैं कह रही हूँ। अगर वापस ये प्रोटेस्ट होगा, वापस से लाठी चार्ज करेंगे, हमें तो यही उम्मीद है कि सरकार यही कर सकती है। सरकार की इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, वो यही करेगी वापस, देख लीजिएगा आप। लाठी चार्ज तो पिछली 20 तारीख को भी नहीं। वही कह रही हूँ, सरकार यही कर सकती है अपने बचाव में बस। उन्हें क्या लगता है कि आप युवाओं को 10 लाठी मार दोगे, 20 लाठी मार दोगे तो युवा भाग के चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। लेकिन बीजेपी के तमाम नेता ऐसे हैं, कई नेता ऐसा ये भी बोल रहे हैं कि कौन है सोनम वांगचुक, चाइना से फंडिंग आ रही है, चाइना के एजेंट हैं, पाकिस्तान के एजेंट हैं। ये सारी चीजें झूठ है।
जैसे कि उन्होंने कहा कि सोनम सर चीनी एजेंट है और उन्होंने ये भी कहा कि सीजेपी पाकिस्तान से फंडेड है, तो ऐसा तो नहीं है, ये चीजें बिल्कुल गलत है। वही मैं बात दोबारा कह रही हूँ कि वो अपने बचाव के लिए किसी और को गलत ठहरा देते हैं, किसी और पे झूठा इल्जाम लगा देते हैं। तो वही मैं कह रही हूँ कि अगर इस्तीफा हो जाते हैं तो क्या पता परिवर्तन हो जाए। परिवर्तन ये दुनिया के लिए अच्छी चीज है, क्या पता परिवर्तन अच्छी चीज में हो जाए। वोट से बने हैं ना मंत्री, वो जीत करके आए हैं चुनाव, कब बने हैं? वोट पर जाएंगे सर, वोट पे तो अलग ही सवाल है, वोट की सवाल तो अप्लाई करेंगे आधार पर वोट जाने क्या क्या हुआ इतने ही चोरी होते हैं, वोट के बारे में तो ना ही बात एक सवाल ये है कि आप अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन आज मंच से भी बोला गया, दीपके ने भी बोला था कि हमें अब प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए। सही है, क्योंकि जड़ ही प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जड़ ही प्रधानमंत्री है। सिस्टम पे हमेशा, आज पहली बार सिस्टम पे बात नहीं है, सिस्टम पे बहुत टाइम से बात हुई जा रही है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि उस चीज को दबा देते हैं। अगर अभी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो कोई नया प्रॉब्लम ला करके उस चीज को दबा देते हैं। जैसे कि अभी नीट वाले एग्जाम के बारे में बात करें हम, तो उन्होंने क्या करा कि जो रिजल्ट है उन्होंने जारी कर दिया, तो बच्चे कहाँ बिजी हो गए, बच्चे काउंसलिंग में बिजी हो गए, तो कहीं ना कहीं आपने चीजें दबा दी, तो वो चीज दब गई और अब नया मुद्दा ले आएंगे। ये चीज होती है। सरकार पे सवाल आज नहीं उठा, सरकार पे बहुत पहले से सवाल है। बड़ी मजबूत सरकार बताई जाती है, देखिए किसी की सुनती नहीं है। हाँ, तो वही तो हो रहा है, सरकार नहीं सुनती, सोनम सर को लेके गई, नहीं सुन रही, वही तो है। नहीं, क्या सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? वही तो, वो हमने कहा ना कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। जब हम एक मिनिस्टर से कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दो, वो देने को तैयार नहीं है, उस चीज के लिए इतना बड़ा हंगामा हो गया, तो आपको क्या लगता है कि हम और ऊंचे चीजों पे जाएंगे तो ये क्या हमारे लिए आसान होगा? इस्तीफा नहीं हुआ फिर क्या होगा? आंदोलन जो अभी चल रहा है वो चलता रहेगा, वो चलता ही रहेगा, किसान आंदोलन की तरह चलता रहेगा। सरकार कहती है हम युवा के लिए काम करते हैं, क्या सरकार को तो कुछ नहीं पड़ी? तमाम बच्चे 20 दिन से हंगर स्ट्राइक पे है, सोनम सर हंगर स्ट्राइक पे थे, उन्हें कोई परवाह नहीं है, उन्हें बस ये दिख रहा है कि हमारी चीजें जैसे धर्म विरोधी बता दिया गया इस आंदोलन को। देखिए किसे, इस आंदोलन को धर्म विरोधी किया, सीता के नहीं, ऐसा नहीं है। वही मैं कह रही हूँ ना, वो अपने बचने के लिए सामने वाले पे कुछ भी थोप सकते हैं। सोनम सर इतना बड़ा चीज बोल रहे हैं, सोनम सर चीनी एजेंट है, कैसे एजेंट है भाई? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? प्रूफ लाके दो ना तुम। लेकिन मीडिया का रवैया बड़ा खराब है इस आंदोलन को लेकर। देखिए मीडिया जो यहाँ आती है दिखाती है, इसी मीडिया में दम नहीं होता है प्लेटफॉर्म पे दिखाने के लिए। वो बीजेपी, वो किसी भी पार्टी के अगेंस्ट नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलती? क्योंकि पार्टी उन्हें फंड कर रही है। अगर वो अगेंस्ट बोलेंगे तो उनका चैनल बंद हो जाएगा, मीडिया बंद हो जाएगी। तो अगर उन्हें फंड भी तो खाना है ना, वो फंड कैसे नहीं खाएंगे? अगर अगेंस्ट बोल रही है पार्टी के, तो कहीं ना कहीं उनका नुकसान है ना। और आपको पता है वैसे भी ये देश बहुत देशद्रोही और करप्टेड है। 750 किसान मर गए थे तब भी नहीं मानी थी आसानी से सरकार, ये नहीं मानती। और आज अभी भी बहुत सारे लोग परेशान हैं, हंगर स्ट्राइक पे, बहुत सी चीजें। किसको फर्क पड़ रहा है? क्या सरकार है? सरकार को घंटा लेना देना नहीं है। सरकार अपना चीज देखेगी, उसके बाद सारा मामला रफा दफा। तो चुनाव लड़ने को तो मैं वैसे भी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप उसका कुछ तो हल निकालिए, कुछ तो करिए उस चीज के लिए। आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप दुनिया को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि बस आपके कान तक तो ये बात ही नहीं पूछी, पूरी की पूरी तरीके से आपने इसको अवॉइड कर दिया है।